हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 4 नवंबर का स्टडी चैलेंज है। मेरा 10 दिन का स्टडी टारगेट चल रहा है क्योंकि मैं अपने घर आई हूँ तो यहाँ पे मेरा काफ़ी टाइम है, तो मैं आराम से 10 दिन अच्छे से पढ़ सकती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो सबसे पहले मैं किचन में आ गई हूँ। आप सोचोगे घर आई हुई है तो किचन में क्या कर रही है। एक्चुअली मेरे ये भैया दूज के नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो मेरी मम्मी और बहन गए हुए हैं, तो भाई और मेरे पापा जाएंगे, तो उनके लिए मैं ब्रेकफास्ट और लंच बना रही हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग में। तो ये मेरा 10 दिन का स्टडी टारगेट चला है। इसमें मुझे इस बार मैं HTET भी दूंगी। जो मेरे चैनल पे नए हैं मैं उन्हें बता दूं, मैं करंटली DSSS PRT की तैयारी कर रही हूँ। इसके अलावा मैं KVS का रिटर्न क्वालिफाई कर चुकी हूँ और अब मैं HTET दूंगी क्योंकि मैं अपने पति के हस्बैंड के साथ इस टाइम गुड़गांव रह रही हूँ। तो इस बार मैं हरियाणा टेट भी दूंगी, तो मैं पहली बार हरियाणा टेट भी दूंगी, तो मैं साथ साथ उसकी भी तैयारी कर रही हूँ। और मैंने 10 डे का स्टडी टारगेट दिया है। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मुझे क्या क्या करना है। तो यहाँ फर्स्ट स्टडीज लोड करनी है। फर्स्ट स्टडीज लोड में मैं हरियाणा GK पढ़ रही हूँ। ये क्रेजी बाय GK बाय प्रदीप सर हैं। तो ये मैं यहाँ पे हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रही हूँ। लेकिन क्या हुआ, जब मैंने हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया। इंटरेस्ट कैसे, जैसे कौन से ज़िले में कौन सा क्या है, तो मुझे क्योंकि हरियाणा के ज़िलों के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं गलत डायरेक्शन में तैयारी करूँ। पहले मुझे हरियाणा के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि हरियाणा का गठन कब हुआ, कैसे कैसे हरियाणा बना। मुझे ये भी तो पता होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ लिया क्योंकि मैं पहली बार मैं अपने हस्बैंड के साथ गुड़गांव अभी शिफ्ट हुई हूँ, तो पहली बार मैं हरियाणा टेट दूंगी, तो मुझे हरियाणा के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो मैंने सोचा मैं सबसे पहले हरियाणा के बारे में पढ़ती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा इनकी सर की वीडियो देखी, फिर मैंने हरियाणा के बारे में पढ़ा। जैसे हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था। सबसे पहले 7 जिले बने थे स्टार्टिंग में। सिरसा सबसे बड़ा जिला था, फरीदाबाद सबसे छोटा जिला था। उसके बाद 1972 में 2 जिले और बने। 1973 में कुरुक्षेत्र बना एक जिला। 1979 में फरीदाबाद बालवा जिला बना। फिर 1989 में 4 जिले बने और लास्ट सबसे नया जिला 2016 में बना चरबी दादरी। तो ये सब पहले मैंने नोट डाउन किया। उसके सारा मैंने हरियाणा के बारे में पढ़ा, कौन सा जिला कब बना, क्या हुआ। फिर मैंने इसके पूरा स्ट्रक्चर के बारे में पहले, फिर मैंने मैप से पढ़ाई करी कि कौन सा मैप में कहाँ पे क्या क्या चीज़ लिखी हुई है। ये मैंने मैप से देखा कि कौन सी चीज़ मैप में कहाँ पे दे रखी है, कौन सा जिला हरियाणा में कहाँ पे मैप के थ्रू दे रखा है। क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि अम्बाला कहाँ है, कुरुक्षेत्र कहाँ है, पंचकुला कहाँ है। अब मुझे वो रट गए हैं कि अच्छा यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले ये 5 जिले एक साथ हैं, छः डिवीज़न है। तो अम्बाला के साथ 4 डिवीज़न है, फिर करनाल के साथ है, फिर हिसार रीजन है, फिर रोहतक रीजन है। तो किसी भी चीज़ की नई स्टडी करने से पहले, जैसे आप भी कोई नई चीज़ पढ़ने से पहले पहले स्टार्टिंग देखो हमें कहाँ से स्टार्टिंग करनी है। क्योंकि अगर हम कहीं से भी स्टार्टिंग करने लग जाते हैं तो हमारा जो अ, बीच में से हम कहीं भी, तो रट्टाफिकेशन हो जाता है। जब हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, अच्छा हरियाणा GK ऐसे स्टार्ट हुआ। जैसे मैंने पढ़ा कि हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होके बना। अब किसकी सिफारिश पे बना, तो ये पता होना चाहिए। सरदार हुकुम सिंह ने 3 लोगों को भेजा था पंजाब पुनरायोग गठन से, JC शाह, MF फिलिप और S दत्त। फिर उन्होंने सितंबर 96 में अपनी रिपोर्ट दी। वो बाद में 1966 में ही हरियाणा जिला 1 नवंबर को बना दिया गया। और पहले सबसे पहले इसमें 7 जिले थे, अब जाके 22 जिले बने हैं, उन्हें कट कट करके। स्टार्टिंग में कौन से 7 जिले थे ये सब मैंने पढ़ा। तो आपको भी ऐसे तैयारी करनी है, मैं आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हो। और जो पहले मैंने गूगल पे इसका देखा था, फिर मैंने देखा कौन से ज़िले कौन से राज्य से टच कर रहे हैं। हरियाणा के सिर्फ 4 ही राज्यों से बॉर्डर टच करता है हरियाणा। एक तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और UP। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिख ली थी। फिर जाके मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो अगर आपको भी पढ़ना है तो आप भी ऐसे पढ़ सकते हो। अब मान लो, देखो जैसे मैं घर पे आई हुई हूँ, तो घर पे भी कभी क्या क्या होता है, जगह चेंज होने से भी फ्लो नहीं बन पाता। क्योंकि अभी मेरी मम्मी और सिस्टर नहीं है, तो मैंने पहले घर के काम करे, खाना बनाया, फिर थोड़ा सफाई करी, फिर मैं पढ़ने बैठी थी। तो जब हम ऐसे पढ़ने बैठते हैं तो हमारे कभी कभी फ्लो नहीं बन पाता।
यहाँ मेरे घर में ये एक्स्ट्रा फ़ोन था तो मैं ये फ़ोन लेके आई थी, तो मैं राजस्थान का मैप देख रही हूँ यहाँ सॉरी हरियाणा का मैप देख रही हूँ, क्योंकि एक बार मैंने सोचा एक बार मैप नोट डाउन कर लेते हैं। वो तो सारी चीज़ें मैं लिख दी, मैंने हरियाणा का मैप बनाना स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे कि कौन से मैप में, तो मैप से ना काफ़ी चीज़ों का आइडिया अपने आप हो जाता है। अब जैसा आपके स्टार्टिंग है, जैसे मैंने भी स्टार्टिंग है, मैं अपने आप को टारगेट देके पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ मुझे इतने दिन में ये चीज़ कंप्लीट करनी है। उससे क्या होता है, माइंड सेट रहता है पहले से। जैसे मैंने एक दिन पहले बता दिया था मुझे ये चीज़ पढ़नी है, तो आप भी ऐसे ही पढ़ सकते हो मेरे साथ, ऐसे ही मेरे साथ तैयारी कर सकते हो। उससे क्या होगा कि जब आप कोई टाइम लगा के अपने आप को टाइम बाउंड कर देते हो तो माइंड ऐसे ही काम करता है। हमारा माइंड क्या होता है, जब तक उसे टारगेट ना दो तो वो काम नहीं करता। जैसे हरियाणा है, मैं बहुत दिन से डिले कर रही थी कि मुझे हरियाणा जी के नहीं पढ़ूंगी, काफ़ी टाइम बाद पढ़ लूँगी, क्योंकि अ, मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे, उनमें मेरे 90+ नंबर थे। तो मैंने एक बार को सोचा कि चलो हरियाणा जी के स्किप कर देते हैं, पर मैं सोचा जब मेरे पे टाइम है तो एटलीस्ट मुझे हरियाणा जी के पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग ये सब मेरे स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ से आराम से स्कोर 90+ हो गया था। लेकिन जब हमारे पास टाइम है तो हमें पढ़ना चाहिए। तो यहाँ से मैंने सारा पूरा मैप के थ्रू बना लिया था, और बनाने के बाद एक दो चीज़ें जो मुझे इसके बारे में हरियाणा के बारे में लिखनी थी वो मैंने लिखी। तो आप भी ऐसे पढ़ सकते हो। क्या होता है, हम सोचते हैं कि चलो कोई एग्ज़ाम आएगा उसके बाद तैयारी करेंगे। जैसे काफ़ी एग्ज़ाम नहीं आ रहे, टीचिंग वैकेंसी में बहुत सारे एग्ज़ाम नहीं आ रहे, DTPLSB का नहीं आ रहा, KVS का नहीं आ रहा, तो बच्चों का मोटिवेशन बहुत डाउन है। लेकिन हम डेली डेली पढ़ते रहेंगे कुछ ना कुछ, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा 1 सब्जेक्ट क्लियर hour हो जाएंगे। यहाँ later. मुझे ये सारा कंप्लीट हो गया था, और ये मैंने पूरा इसका मैप तैयार कर लिया है यहाँ पे। और ये कब गठन हुआ, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, 1 नवंबर 1996, ये सब मैंने नोट डाउन कर लिया है। 2016 में चरखी दादरी लेटेस्ट है जो वो बना है, और मैंने ये लिख दिए हैं कि ये कैसे कैसे किसकी सिफारिश पे हुए। तो ये सारा मैंने 1-1.5 घंटे में कंप्लीट कर लिया था। और इसके बाद मैं सेकंड स्टडी स्लॉट कर रही हूँ, और सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं इंग्लिश माध्यम से कॉम्प्रिहेंशन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने लगभग 5-6 दिन से कॉम्प्रिहेंशन नहीं लगाई है। और कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। इंग्लिश माध्यम ऐप है, किसने पूछा था ये कौन सी ऐप है, तो इंग्लिश माध्यम ऐप है। यहाँ डेली फ्री कॉम एसएससी की कॉम्प्रिहेंशन मिलते हैं। मैं डेली कॉम्प्रिहेंशन लगाती हूँ, और आज मैं 5 से 6 दिन बाद कॉम्प्रिहेंशन लगा रही हूँ। और ये इतने अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन सिखाते हैं, इतने अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन समझाते हैं कि आपको एक ही बार में, जैसे मैंने पहले कॉम्प्रिहेंशन लगाई थी तो मुझसे नहीं होती थी, तो अब मैंने सब मैम की, एक रानी मैम की वीडियो थी, उससे टोन और थीम करे, वहाँ से मेरी चीज़ें क्लियर हो गई। जब आप कोई चीज़ डेली करते हो तो वो हमारी प्रैक्टिस। जब मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था इसका कॉम्प्रिहेंशन का, मेरे 50 में से आए थे 15 नंबर आए थे। तो वो नंबर मैंने भाई को भेजे थे कि मेरे इतने कम नंबर आए कॉम्प्रिहेंशन में, अब क्या होगा। तो उसने मुझसे एक बात बोली, कोई बात नहीं, बढ़ जाएंगे। और अब मैं कॉम्प्रिहेंशन लगाती हूँ तो मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन ठीक होते हैं। मैं जो नहीं आते मैं उन्हें छोड़ देती हूँ, मैं तुक्के नहीं लगाती, क्योंकि नंबर कटेंगे। लेकिन जो मुझे कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, तो वो मैं कर लेती हूँ। तो आप भी कॉम्प्रिहेंशन ऐसे लगा सकते हैं। मुझे लगभग 1.5-2 महीने हो गए कॉम्प्रिहेंशन लगाते हुए। अब मैं दिवाली के बाद लगा रही हूँ, काफ़ी दिनों बाद कॉम्प्रिहेंशन। तो मुझे ये देखना था कि मेरे नंबर कितने आएंगे। और जब मैं बहुत दिनों बाद कॉम्प्रिहेंशन लगा रही तो मैं बहुत बोर हो रही थी कॉम्प्रिहेंशन लगा के, थोड़ा उबाऊ सा हो रहा था। तो जब हम कोई चीज़ बहुत दिनों बाद करते हैं तो काफ़ी ब्रेक आ जाता है। तो चीज़ों को छोटे छोटे टारगेट में बांट के करो। अगर आप किसी भी चीज़ को छोटे छोटे स्लॉट में बांट दोगे तो उसे करना आसान हो जाएगा। स्पेशली हाउसवाइफ क्या करती हैं कि अगर एक दिन रेस्ट कर लिया आज, जब हम थके हुए काम कर सकते हैं, थके हुए खाना बना सकते हैं, क्या हम थक के पढ़ नहीं सकते। आप कहोगे दिमाग लगाना पड़ता है। अगर आप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वहाँ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ मैंने सारे कंप्लीट कर दिया था, और मैंने टेस्ट सबमिट कर दिया था यहाँ पे। और टेस्ट में मेरे 50 में से 42 नंबर हैं, और एक्यूरेसी मेरी 84% है। और मैंने 21 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, 21 के 21 करेक्ट है, और 4 मैंने छोड़ दिए थे तो वो मुझे नहीं आते थे। अब मैंने बाद में इनके सॉल्यूशन देखे जो मुझे नहीं आते थे,
उनके जो जो मैंने छोड़े, एक मैंने कॉम्प्रीहेंशन का भी क्वेश्चन छोड़ा क्योंकि वो उन्होंने पूछा था कि इस चीज़ में नोट क्या है, तो मुझे पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ऐसे दे रखे थे। तो एक आज मैंने कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन भी छोड़ा था क्योंकि मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसका आंसर देखा और ये सारे मैंने क्वेश्चन देखे कि कौन से मेरे ठीक हैं। उसके तुरंत बाद मैंने थर्ड स्टडी स्लॉट किया और थर्ड स्टडी स्लॉट में मैंने कल आपको बताया था मैंने उसकी 11 यूनिट कर दी हूँ ICT। ये यूनिट बहुत इंटरेस्टिंग थी जब मैंने इसे किया क्योंकि एक तो कंप्यूटर के बेस पे थी और मुझे इसे पढ़ने में इंटरेस्ट आता था, थोड़ी बोरिंग नहीं थी और कंप्यूटर के बेस पे थी। यहाँ से NIOS का ब्लॉक है, ये मैं DCPLSB के लिए करी हूँ। 502 ब्लॉक है। इससे पहले मैंने 506 और 507 आपने प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे, तो मैंने कंप्लीट कर लिए। मैं अपने घर आई हुई हूँ फ़िलहाल अपने मायके। तो मैं HTET का टेस्ट भी लगाऊंगी, सोच रही हूँ मैं हरियाणा GK कर लूँ फिर एक HTET का टेस्ट दूँ क्योंकि इससे पहले जितनी बार मैंने 2 बार लगाया वो हरियाणा टेट बिना दिए लगाए हैं। और इसे करने के बाद किया था मैंने थोड़ी देर रेस्ट क्योंकि मैं सुबह से कंटिन्यूस पढ़ रही थी, तो ये करने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट भी किया था। तो अगर आपको भी देखो पढ़ाई करने का मन नहीं करता, आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता और आप सोचते हो कहाँ से स्टार्ट करें, तो सबसे पहले जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो उससे स्टार्ट करो। चाहे स्मॉल स्टार्ट, किसी भी बड़ी चीज़ की शुरुआत स्मॉल उससे होती है। जैसे अब मैं शादी के बाद काफ़ी टाइम बाद अपने घर आई हूँ, तो मुझसे सबने कहा कि तुम्हारा वेट गेन हो गया और मुझे भी महसूस हुआ कि मेरा वेट गेन हो गया। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो देखी, उसमें मुझे लगा मेरा वेट काफ़ी गेन हो गया। और तो अब मैं सोचूँ एक दिन में वो कम हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। उसके लिए हमें स्मॉल स्मॉल स्टेप रखने पड़ेंगे। जैसे मैंने थोड़ा सा अपनी डाइट में चेंज किया है कि मैं सुबह उठ के गर्म पानी पीऊँ, पहले भी पीती थी मैं, ऐसा नहीं है। और एक दो चेंज किया है कि मैं लाइट खाना खाऊँ और रात में ना खाऊँ, तो हल्का फुल्का खाऊँ क्योंकि मैं पूरे दिन बैठी रहती हूँ, तो बैठने की वजह से वेट काफ़ी गेन हो गया क्योंकि घर का काम होता है, फिर मैं पढ़ाई करती हूँ, तो वेट काफ़ी मेरा गेन हो गया। अब मैं ये सोचूँ एक दिन में कम हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। मैंने सिर्फ इतना टारगेट दिया कि 1 महीने के अंदर अंदर मैं वापस जब अपने घर से 15 दिन के लिए जाऊँ तो मेरा 1 से 2 किलो कम हो जाए। उसके लिए मैं थोड़ा सा अपनी डाइट में चेंज किया है। अब मैं सोचूँ एक साथ 5 किलो कम हो जाए, वो इट्स नॉट पॉसिबल। उसके लिए थोड़े से एफर्ट डालने पड़े। मैं थोड़ा वॉक पे भी जाऊँगी लेकिन वो मैं कल से जाऊँगी क्योंकि आज घर पे कोई नहीं है और मेरे पापा स्कूल जाते हैं, वो टीचर है, और मेरा भाई लाइब्रेरी गया है, तो घर पे इस टाइम कोई नहीं है, तो अकेले कोई पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ मेरा ये वाला स्लॉट भी कंप्लीट हो गया था और इसे करने में मुझे 2 घंटे लगे क्योंकि यूनिट काफ़ी बड़ी थी, 11th यूनिट। और ये इसके नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे। और उसके बाद मैंने 4th थोड़ी देर रेस्ट किया और 4th स्टडी स्लॉट किया था। और 4th स्टडी स्लॉट में मैं लाइव आई थी, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा नहीं सकती। तो ये जो आपको दिख रहा होगा बुक में, मैंने ये सब पढ़ा है। यहाँ मैंने स्टिकी नोट्स लगा दिए थे, तो उस बीच में मैं लाइव आई थी। लाइव में मैंने 1 घंटे इन्वायरमेंट पढ़ा था। और उसके बाद में यहाँ पे शाम का टाइम है ये, और शाम को मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी और बहन आएंगे, तो मैं उनके लिए खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं भिंडी बना रही हूँ, तो मैं नीचे आ गई थी और मेरे पापा हैं, मैं पापा से बात कर रही हूँ साथ में। और इसके बाद मेरे मम्मी और बहन आ गई थी, मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा अब मत पढ़, हमसे बात कर ले, हम आए हुए हैं। तो मैंने आज लास्ट स्टडी टारगेट नहीं किया, तो मैंने 4 ही टारगेट किए। मैथ में नहीं कर पाई क्योंकि मैंने उनसे बातें करी। इवन ये वीडियो भी मैं मॉर्निंग में एडिट कर रही हूँ और ये शाम को अपलोड होगी क्योंकि मैं रात में एडिट नहीं कर पाई थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना।